हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीसी लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th। यस, क्लास 11th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर जो कि है सेट्स। सेट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज तक अगर आपने मैथमेटिक्स भी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेट्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बहुत इजीली इनको सॉल्व करते जाएंगे, समझते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे हम करेंगे? आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं, ये वाली इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। ये वीडियो इनफ है ताकि आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकें। हम क्या करेंगे? ये इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। इसी तरह से फिर हम सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए एक और इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आएंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करते हुए हम मूव करते जाएंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते बढ़ते हम 11th के सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चे इस बार 10 से 11th में आ रहे हैं तो उनके लिए ये यहां से जर्नी 11th की स्टार्ट हो रही है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट्स को। बट सेट्स को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का जरा सा आंसर दीजिएगा। नेम द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं? आप अपना आंसर लिखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और मैं अपना आंसर लिखता हूं। मेरा आंसर है, मैं अगर कहता हूं कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है तो मेरे लिए हैं मिस्टर कपिल देव। उन्होंने हमें 83 में फर्स्ट वर्ल्ड कप जिताया। देन आई कैन से ऑब्वियसली हमारे सबके फेवरेट मिस्टर एम एस धोनी, और ऑब्वियसली विराट सर को कैसे भूल सकते हैं, मिस्टर विराट कोहली। ऑलराइट, अब जरा सा मैच करिए। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, क्या सबके सारे आंसर सेम आए हैं? हो सकता है किसी के लिए सचिन तेंदुलकर फेवरेट हो, मेरे लिए नहीं है वो फेवरेट। ठीक, हो सकता है कि किसी के लिए सुरेश रैना हो, किसी के लिए हो सकता है सूर्य कुमार यादव हो। मतलब यहां पर सबका क्या आंसर सेम आएगा? हो सकता है सेम आए, लेकिन ये भी तो चांसेस है कि सबके अलग आ रहे हैं। भाई किसी का हो सकता है सचिन हो, सूर्य कुमार हो, बुमराह हो, जहीर खान हो, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके अलग अलग फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, युवराज सिंह हो। अब देखिए, तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, सब किसी का भी सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। तो जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? इवन नंबर्स लेस देन 10। इवन नंबर्स लेस देन 10, तो क्या क्या हो सकते हैं इवन नंबर्स? क्या क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 0, 2, 4, 6, 8। लेस देन 10 का है तो 10 नहीं आएगा, 10 से छोटे। तो अब जरा सा यहां पर देखिए, यहां पर आपने भी अगर अपनी कॉपी में आंसर लिखा होगा तो क्या आया होगा आंसर आपका? 02468। ऑलराइट, सबका आंसर यही आ रहा है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि इवन नंबर लेस देन 10 कौन से हैं तो उनके लिए भी 2468 आएगा। चाहे वो इंसान यूएस में बैठा हो, चाहे वो इंसान एंटार्क्टिका में बैठा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो इंडिया में हो, तो सबके लिए आंसर क्या आ रहा है यहां पर? सेम। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? सबके लिए अलग अलग। ठीक है, अभी मैं किसी इंग्लिश प्लेयर से पूछूं कि उनका बेस्ट क्रिकेटर कौन है इंडिया में, तो उनका हो सकता है कोई कहे धोनी है, कोई कहे सचिन है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे धोनी नहीं पसंद है। मतलब सबका अलग अलग आ रहा है। बट नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, नीचे वाले में दुनिया का कोई भी आदमी होगा, वो उसका आंसर 02468 ही आएगा। ऑलराइट, तो अब जरा सा नीचे देखिए क्या लिखा है। जब कलेक्शन बिल्कुल क्लियर होता है, कलेक्शन क्लियर मतलब मेरे लिए भी वही, आपके लिए भी वही, दुनिया में कोई भी आदमी है जो बैठा हुआ है इस पृथ्वी पे, प्लैनेट अर्थ पे, उसके लिए भी वही आंसर है, सबके लिए एक ही आंसर है। दैट मींस वो क्या हो जाएगा? हम उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ऑलराइट, अब जरा सा डेफिनेशन देखते हैं सेट्स की। सेट्स की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे लिए वो आपके लिए, ठीक है, वो किसी तीसरे बंदे के लिए भी। ठीक है, मतलब जितने लोग हैं इस दुनिया के, उनके लिए वो सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। कि मैंने कहा कि भाई इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं, लेस देन 10, तो किसी ने लिखा 02468 9, नहीं, 9 इवन नहीं है, 9 ऑड है। तो सबके लिए, दुनिया में जितने लोग हैं सबके लिए एक कॉमन आंसर आएगा। दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज एन आइटम, नंबर, सिंबल, पर्सन और थिंग दैट कैन बी अ मेंबर ऑफ सेट। एक हमारे पास सेट है, ये देखिए, ये एक हमारा मान लीजिए सेट है
02468 ये क्या है मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इट कैन बी एन आइटम, नंबर। मैंने कहा कि सेट ऑफ अप्लायंसेस इन किचन। अगर आपके किचन में एक सेट है अप्लायंसेस का तो क्या क्या हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एयर फ्रायर हो सकता है, इंडक्शन कुकर हो सकता है, देन आपका गैस स्टोव हो सकता है, देन मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है। तो यहां पर क्या आ गया, आइटम्स हो गए। ठीक, नंबर्स हो सकता है, सिंबल हो सकता है, पर्सन हो सकता है। पर्सन कैसे होगा, मैंने कहा कि क्लास 11th ए में कितने बच्चे हैं, या फिर नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 11 ए। ऑलराइट, तो सेक्शन ए में जितने भी बच्चे हैं सबका नाम आ जाएगा, दैट विल बी पर्सन। और अ थिंग दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सेट। वो उस सेट का मेंबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 11th ए बोला तो 11th बी का बच्चा भी आपने लिख दिया, नहीं। 11th ए वेल डिफाइंड है, वो वेल डिफाइंड है। ठीक, ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ अ सेट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, और हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ अ सेट। अगर देखिए यहां पर सेट किसकी बात हो रही है, इवन नंबर्स लेस देन 10, तो उसके अंदर क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 02468, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ अ सेट। अगर अगर मैंने यहां पर 9 लिख दिया तो क्या वो मेंबर ऑफ सेट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड if it is possible to clearly decide whether a given object belongs to a collection or not। मतलब एक कलेक्शन में वो चीज आ रही है कि नहीं। मैंने कहा कि यहां पर क्या बोला, नेम दी बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर अगर मैंने यहां पर रिकी पॉन्टिंग लिख दिया, मिस्टर रिकी पॉन्टिंग लिख दिया, ठीक, पहली बात तो यहां पर ये एक सेट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर सबके अपने हिसाब से हो सकते हैं, आपका अपने मन से, मेरा मेरे मन से। लेकिन एक और चीज गलत हो रही है, यहां पर मैंने लिखा मिस्टर रिकी पॉन्टिंग, और मैंने बात किसकी की है, इंडिया की बात की है। तो रिकी पॉन्टिंग तो ऑस्ट्रेलिया के हो गए। तो यहां से भी हमको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर भी ये सेट नहीं बन रहा है। ऑलराइट, अब जरा सा एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स को देख करके आपको और क्लियरली समझ में आएगा। और ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक सेट में जो आंसर आ रहा है वही मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, दुनिया के जितने लोग हैं उनके लिए भी होगा, और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर मैंने कहा कि वो इंडिया का क्रिकेटर है तो वो इंडिया का ही होना चाहिए। मैंने कहा इवन नंबर तो इवन ही होना चाहिए। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। अब देखिए, कलेक्शन दिया हुआ है, फिर गया है कि ये सेट है कि नहीं है, और उसका रीजन। अब देखिए, मंथ्स ऑफ अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हम जाएंगे दिसंबर तक, 12 ही होते हैं। ठीक है, तो क्या ये सेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्या क्या होगा सेट, सेट में इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा, हमारे पास आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हम इनको काउंट करें तो ये 12 है। आप बात करेंगे मंथ्स की तो आपके लिए भी 12 होंगे, एक साल में 12 ही होंगे। कोई बाहर का बंदा जो कि इंडिया के बाहर रह रहा होगा उसके लिए भी 12 ही होगा, विच इज कॉल्ड क्लियरली डिफाइंड। ये क्लियरली डिफाइंड है, क्लियरली स्टेटेड है। ठीक है, गुड सिंगर्स ऑफ इंडिया, क्या इसका सेट हो सकता है, अभी समझाया। नहीं हो सकता, जैसे हम क्रिकेटर्स वाला था, अब यहां पर किसकी बात हो जाएगी, सिंगर्स की बात हो जाएगी। अब किसी के लिए हो सकता है लता मंगेशकर फेवरेट हो, किसी के लिए किशोर कुमार हो, किसी के लिए वो नहीं हो, किसी के लिए अरिजीत सिंह हो। ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन, उनके पर्सपेक्टिव पे, उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जरा सा थर्ड देखिए, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट, ये आ गया हमारा। अब देखिए, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं 10 से नीचे की, तो मेरे लिए भी 1 से लेकर के 9 तक है। और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए, दुनिया में कोई भी आदमी हो उसके लिए यही आंसर होगा। तो क्या सेट बन रहा है, यस डेफिनेटली सेट बन रहा है। ठीक है, क्यों, क्लियर रूल है। क्लियर रूल क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, और लेस देन 10 कह रखा है तो 1 से लेकर के 9 तक हो गए, दैट्स इट। ओके, आगे मूव करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं।
अब यहां पर बताना है कि ये सेट है कि नहीं है, और साथ साथ लिखते भी चले जाएंगे। देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अभी हमने इवन की बात की थी, तो अब ऑड की बात करते हैं। कैसे होगा, देखिए, करली ब्रैकेट, अभी मैं ये बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। करली ब्रैकेट, ये भी देख लीजिए कि सेट्स को कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा लगाते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। मैंने करली ब्रैकेट लगाया, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब क्या क्या हो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आएगा क्या, नहीं 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, यस, क्या 4 आएगा, नहीं, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, और ये हमारा जैसे ही खत्म होगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए, एक सेट हो गया करली ब्रैकेट के अंदर, और एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या दिख रहे हैं आपको, कॉमास दिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या सेट होगा, हाँ डेफिनेटली ये सेट है, ठीक, क्योंकि ऑड नंबर्स लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स, तो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए भी वही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा, क्या ये सेट होगा, एक बार जरा सा देखिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, सॉरी सरस्वती तो नहीं होती हैं, मतलब सरस्वती जो भी क्या बोलते हैं, जमीन के नीचे से चलती हैं, ठीक है। अगर हम कहें गंगा, यमुना, इंदस, गोदावरी, नर्मदा, अगर हम काउंट करने जाएंगे तो हम काउंट कर सकते हैं ना इनको, इनको हम काउंट कर सकते हैं। एक एक सेट बनेगा, यस, और सबके लिए कॉमन होंगी, मतलब गंगा आपके लिए भी है तो मेरे लिए भी है, गंगा किसी तीसरे बंदे के लिए भी है। समझ में आई बात, सबके लिए सेम होगा। तो यहां पर ये क्या सेट होगा, ये सेट होगा। लेकिन मैं क्यों इसको लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी रिवर्स का नाम नहीं मालूम है। क्यों, अब देखिए, गंगा लिख सकता हूं मैं, नर्मदा लिख सकता हूं, और यमुना लिख सकता हूं, और कौन सी रिवर्स हैं, गोदावरी, गोदावरी, और कौन सी रिवर्स है, इंदस है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, अभी डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी होंगी, राबी, चेनाब, झेलम, जितनी भी हैं, ऊपर के ऊपर, नीचे की ओर कावेरी, कितनी सारी हैं, अगर लेकिन हम सबको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दैट इज वाई ये एक सेट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या क्या हो जाते हैं हमको पता है। कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने, ए, ई, आई, ओ, यू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब वॉवेल्स की बात हो रही है, ठीक, तो वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी, दुनिया में जितने लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए वॉवेल्स कितने होंगे, 5 ही होंगे। देयरफॉर क्या ये सेट बन रहा है, यस डेफिनेटली सेट बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक, कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो क्या हो जाते हैं, इक्विलेटरल, सेट्स के अंदर लिखेंगे कैसे, ये किया इक्विलेटरल, देन और क्या होता है जिनकी 2 साइड्स जब इक्वल होती हैं, आइसो आइसोसेलिस, एंड लास्ट क्या होता है, स्केलिन, ठीक। तो हमको क्या ये लिमिटेड मिल रहे हैं, 1 2 3, दुनिया में जितने लोग होंगे उनके लिए भी वही 3 ट्राइंगल होंगे, स्केलिन, आइसोसेलिस एंड इक्विलेटरल, ठीक। तो यहां पर क्या सेट बन रहा है, यस डेफिनेटली सेट बन रहा है, क्योंकि यही 3 है, सबके लिए यही 3 है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, निकाल के देख लेते हैं कैसे। 210 को करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 105, ठीक। फिर इसको मैंने किससे किया, 5 से किया, तो 5 2 जा 1 जा, ठीक। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा, देन इट विल गिव मी 7 एंड 7 फिर 1। तो अब इसके जरा सा प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक। तो अब देखिए, 2 5 और क्या क्या आ रहे हैं, 3 और 7। प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमको पता है, जो फैक्टर्स क्या होते हैं पहले तो ये बता दीजिए। फैक्टर्स वो होते हैं ऐसे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें, तो कौन कौन से हैं, देखिए यहां पर हमको मिल गए हैं, इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 5 3 7, ठीक। ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमको। अब देखिए, क्या ये प्राइम फैक्टर्स दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए सेम होंगे, डेफिनेटली सेम होंगे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सेट है, यस ये एक सेट है। लास्ट लास्ट वाला कैसे होगा, देखिए, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन 2 आते हैं, हमको पता है, जैसे ही हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं।
ठीक, या दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन हुआ, एक्स माइनस थ्री, यहाँ क्या कॉमन आ गया? माइनस का टू कॉमन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स और माइनस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। और हमको सोल्यूशन में क्या क्या मिल जाएगा? हमको यहां से, अब हम सोल्यूशन लिख देते हैं दूसरे पेन से, सोल्यूशन मिल जाएगा हमको x माइनस थ्री एंड x माइनस टू, यानी कि x इक्वल्स टू थ्री एंड x इक्वल्स टू टू। तो मुझे इसका सोल्यूशन मिला। ठीक है, अब इस सोल्यूशन का सेट क्या होगा? इस सोल्यूशन के सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट क्या आ रहा है? टू कॉमा थ्री। ओके, इतना समझ में आया? अब मूव करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देते हैं। मैं एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा करा रहा हूं ताकि हमारी समझ अच्छी बन पाए। ऑलराइट, अब जरा सा देखते हैं। बेस्ट सिंगर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट सिंगर्स ऑफ इंडिया। अब यही वाली बात है, क्या ये सेट होगा? नो, दिस विल नॉट बी अ सेट। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर बेस्ट सिंगर्स सबके अपने अपने हिसाब से हो सकते हैं। किसी को मोहम्मद रफी पसंद है, किसी को किशोर दा पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को अरिजीत सिंह पसंद है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं ना। तो जब सबके लिए अलग अलग होंगे तो सेट नहीं बनेगा। टॉल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दे रखा है? टॉल स्टूडेंट्स। अब आप किसको टॉल समझ रहे हो? ये तो वेरी कर जाएगा ना। अगर अगर तो ये मतलब ये क्या है? सेट नहीं है। टॉल कितना टॉल, किस हिसाब से? 6 फुट के ऊपर, 5 फुट के ऊपर, 4 फुट के ऊपर, किसको कंसिडर कर रहे हैं आप टॉल? ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए मैं ही टॉल हूं। ठीक, अब जरा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, टॉल स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉल स्टूडेंट्स कैसे होंगे? इफ हाइट इज मोर देन 5 फुट 6 इंच। ठीक, अगर मैंने कहा कि 5 फुट 6 इंच से बड़े हैं लोग तो वो टॉल हो जाएंगे। तो अगर मैं क्या करूं, तो अब देखिए ये हो सकता है दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अब काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, बट एक सेट बन सकता है। अगर आप सोचें, अगर मैं सबका नाम लिखना चाहूं, लिखता जाऊं, तो एक दिन तो मैं खत्म करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा है आई नो, बट ये एक सेट बन तो रहा है कि 5 6 से ऊपर के लोग क्या होंगे? टॉल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले क्या था? जब मैंने सिर्फ इतना लिखा था टॉल स्टूडेंट्स, तब मैं कह रहा था ये सेट नहीं है। अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद सेट है। क्यों? जरा सा नीचे लाइन पढ़िए, अ कलेक्शन इज नॉट अ सेट इफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। बट यहां पर मैंने इस लाइन को ऐड करके क्या बना दिया? इसको वेल डिफाइंड बना दिया, जिससे कि आपका भी आंसर वही आएगा, मेरा भी आंसर वही आएगा। अगर आप इधर से भागना चालू करेंगे, मेरे राइट हैंड साइड से भागना चालू करेंगे और लोगों को ढूंढेंगे जो 5 फुट 6 इंच से ऊपर हो, तो जैसे ही 5 फुट 6 इंच के ऊपर है, हाँ है, नाम लिख लिया। मैं इधर से भागूंगा और हम एक दिन आकर के यही मीट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ पीपल हैं। समझ में आई बात? टफ है नहीं, मतलब हम प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता, प्लानिंग किया भी जा सकता है, लेकिन एक सेट बन रहा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं 5 6 की अब हाइट के। आई गेस यहां तक हमें समझ में आ गया। एक और अब हम कुछ सेट्स देख लेते हैं, क्या है वो? ये एन किसको डिनोट करता है? ये एन डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड किसको? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? हमारे वन से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? वन से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जिसमें माइनस के भी नंबर आ रहे हैं, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ऑलराइट, अब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये क्यू क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमको पता है p बाय q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। q शुड नेवर बी जीरो। ऑलराइट, अब हमारी बारी क्या आ रही है? आर। आर क्या है हमारे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर, मतलब हमें अगर हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और जितने भी हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स हमने क्लास 10th में पढ़ा,
तो इनको अगर हम कंबाइन करने दुनिया के जितने भी रैशनल, जितने भी दुनिया के इर्रेशनल नंबर्स इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे? हमको मिल जाएंगे रियल नंबर्स। देन z क्या है? z प्लस लिखा हुआ है, z प्लस। इस प्लस का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब यहां जीरो से स्टार्ट होंगे और कहां तक चले जाएंगे? प्लस इनफाइनाइट तक। अब ये क्या है? प्लस क्यू, ये क्यू प्लस, इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, यानी कि जीरो के ऊपर जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। और यहां पर आर प्लस का मतलब है कि जीरो के ऊपर जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं। ऑल राइट, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हम पहली बात करते हैं किसकी? रोस्टर फॉर्म की। तो हमको क्या दिया हुआ है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और सेपरेट होगा किससे? कॉमा से सेपरेट कर रखा होगा। यानी कि यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि ए मेरा एक सेट है, ए मेरा एक सेट है जिसके अंदर क्या क्या नंबर्स हैं? 2 4 6 8 हैं। और कैसे लिखे हुए? कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और हर एलिमेंट यानी हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया गया है किसके मीडियम से, किसकी हेल्प से? हमने यूज किया है कॉमा। ऑलराइट, कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आएंगे। आप ये नहीं यूज कर सकते, नो, डेफिनेटली नहीं। आप स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, और जितने तरह के ब्रैकेट से आप नहीं यूज कर सकते, आपको सिर्फ यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ यही कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक ऐसा सेट है इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 6 8 8 8। ठीक, ये हमको दिख रहा है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब ये सेम नंबर दो बार नहीं लिखे जा सकते। ये 8 तीन बार नहीं लिख सकता मैं। मतलब इसका ये क्या है? ये हमारा गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि मैं बस लिखूं 2 4 6 एंड 8 और ब्रैकेट लगा करके क्लोज कर दूं। ठीक है, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये 6 दो बार नहीं लिख सकता, एक ही बार लिखना है। 8 भी तीन बार नहीं लिख सकता, सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट होगा। कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखना है। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर कोई मतलब मैं इस ये जो मेरा सही वाला मेरा सेट है, इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूं 4 6 2 8। मतलब मैं कोई भी ऑर्डर से लिख सकता हूं इसको। मैं चाहूं तो 8 4 6 2 भी लिख सकता हूं। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। समझ में आई बात? रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और कर्ली ब्रैकेट और कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, यही मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जरा सा एग्जांपल्स देखते हैं। हमने रोस्टर फॉर्म समझ में आ रहा है हम लोग को, रोस्टर फॉर्म हमको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक, राइट दी सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब हमको ये एक वी हमने सेट मान लिया, और हमने किसकी बात करी? वॉवेल्स इन इंग्लिश की बात करी। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक, करली ब्रैकेट के अंदर है और सेपरेट कर रखा है हमने किससे? कॉमर्स की हेल्प से। समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 क्या क्या है? n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। लेस देन 7 का है तो 7 नहीं होगा, 7 से छोटा नेचुरल नंबर्स। तो क्या क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6, ब्रैकेट स्टार्टिंग में, ब्रैकेट एंडिंग में, कॉमा से सबको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अभी नीचे वाला देखिए, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखिए इसके अंदर टी कितनी बार आ रहा है? एक यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। ठीक, ओ देखिए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं सिर्फ टी एक ही बार लिखूंगा। टी यहां पर एक बार आया है, यहां एक बार आया है, दो बार आया है, लेकिन मैं लिखूंगा एक ही बार सेट में। नो रिपीटेशंस आर अलाउड। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये रूल बहुत जरूरी है। ठीक, अब आर एक ही बार आया है, नहीं आर भी देखिए दो बार आया है। ठीक है, लेकिन लिखूंगा मैं कितनी बार? एक ही बार लिखूंगा। यानी कि टी आर और ओ ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन लिखे एक ही बार जाएंगे। ठीक, आई एक बार आया है, जी ओ दो बार आया है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, एन एम ई वाई। गॉट इट? अब मैंने एक और चीज बोली कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो मतलब मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई ई एम
NOGIRT। ऑलराइट, समझ में आई बात? मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी दुनिया के नेचुरल नंबर्स हैं सारे लिख दीजिए। तो सारे लिखने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ हमें दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइट की तरफ है। किसकी तरफ है? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, दिख रहा है हमको। तो कैसे लिखेंगे इनको हम? n इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट है। हम इंफिनिटी को किससे डिटरमाइन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं? हम डॉट 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 लगा करके बता दे रहे हैं। ऑलराइट, अब बारी आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की। इन सेट बिल्डर फॉर्म, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी दैट इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई। मतलब ये डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेफिनेशन आती भी नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्म देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्म जरा सा पढ़िए। ए एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं? A is the set of all, यहां पर A is the set of all X, इस यहां पर दो डॉट्स जो हमारे प्रोपोर्शन में यूज होते हैं या रेशियो में यूज होते हैं, उनको हम क्या पढ़ते हैं? सच दैट X satisfies a given condition। ठीक है, अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, परेशान मत होइए, एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल से जो चीजें हमको ऐसे नहीं समझ में आती, हमको एग्जांपल से समझ में आएंगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स यानी कि 2 4 6 8 10, ऑल नेचुरल, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि इनफाइनाइट की बात हो रही है, यानी कि डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये मेरा अभी क्या है? ये मेरा है रोस्टर फॉर्म। ठीक, अब इस रोस्टर फॉर्म को मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूं? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है? ए इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोला, एक्स सच दैट एक्स। एक्स यानी कि इस एक्स एलिमेंट की बात हो रही है, सच दैट, ये एक्स सच दैट एक्स इसी की बात हो रही है, इज अ नेचुरल नंबर। टू नेचुरल नंबर है, हाँ है। एंड एक्स यानी कि टू इज इवन। समझ में आई बात? तो क्या हुआ? एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये जो एक्स है यानी कि टू है, नेचुरल नंबर है, हाँ है। एंड एक्स इज इवन। यहां पर देखिए 4, 4 क्या है? एक्स सच दैट एक्स यानी कि 4 सच दैट 4, इसको कैसे पढ़ सकते हैं? एक्स की जगह मैंने लिखा 4 सच दैट 4 इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 इज इवन। तो ये हमारी सारी बातें क्या हो रही हैं? वैलिड हो रही हैं, एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारी ये प्रॉपर्टी है यानी कि कंडीशन है, ये यहीं पर यहां लिखा हुआ है ना, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। कि जैसे ही मैंने कहा 10 की बात करी, तो मैंने कहा 10 सच दैट 10 इज अ नेचुरल नंबर एंड 10 इज इवन। यस, समझ में आई बात? अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल्स करते चले जाएंगे क्लियर होता चला जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अ सेट ए एक्स सच दैट एक्स। इस इस हमारे सिंबल का मतलब क्या होता है? आइए जरा से देख लेते हैं। द सिंबल बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द सिंबल, दिस सिंबल इज रेड एज बिलोंग्स टू। ठीक है, या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू उसके अंदर आता है। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ सेट, वी यूज बिलोंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे अभी बिल्कुल आ जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट, वी यूज, मतलब बिलोंग्स का साइन लगाते हैं और उसके ऊपर ये ऐसे कट कर देते हैं, इसको कह देते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है बिलोंग्स टू और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ऑलराइट, ठीक, अब जरा सा एक एग्जांपल देखिए। लेट ए, ए है हमारे पास 2468। ठीक, ए है हमारे पास 2468। नाउ चेक, क्या 4, इसको क्या पढ़ेंगे, इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू ए। क्या 4 ए के अंदर है? इसको मैं पढ़ रहा हूं अगर, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या 4 ए के अंदर है? देखिए, क्या 4 हमको मिल रहा है? यस, हमको 4 मिल रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? यस, टिक मार्क कर दूंगा।
ठीक, अब देखिए, क्या ये 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए? क्या 5 5 ए के अंदर नहीं आता? क्या 5 आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं अगर लिखता हूं कि 6, मैं या फिर ऐसे लिखता हूं 7 बिलोंग्स टू ए। क्या 7, क्या ये एलिमेंट 7 ए के अंदर आ रहा है? क्या ए के अंदर आ रहा है? नहीं, मुझे तो सिर्फ 8 तक दिख रहा है, 2 4 6 8 इवन नंबर्स ही दिख रहे हैं। तो क्या ये आंसर है? नहीं। क्या ये करेक्ट है? नहीं है। अगर अगर यही मैं इसको ऐसे कर दूं कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स, तब तो ये ट्रू हो गया ना, तब तो ट्रू हो गया। ये तो कह रहा है कि 7 जो है ए के अंदर आता ही नहीं है, और हमको दिख रहा है कि सेट के अंदर नहीं आता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट में वो एलिमेंट या फिर वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक, हम कौन से एग्जाम्पल पे थे? हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे थे। तो हम देखते हैं ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कहां पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, जेड का मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। ठीक, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जिसमें कंडीशन दी हुई है, ये क्या है हमारा? कंडीशन है कि -2 इज लेस देन एक्स, यानी कि एक्स इस, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैसे, जरा सा देख लीजिए। एक्स बीच वाला टर्म को बोलेंगे एक्स इज, देखिए ग्रेटर का साइन है, मतलब है तो स्मॉलर का, मतलब ये फिश का ऐसे जो साइन होता है, जो इस वाले साइड पे ओपन वाले माउथ के साइड होता है, वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो मैं पढ़ूंगा एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड एक्स इज स्मॉलर देन 3। इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं? इसको मैं पढ़ रहा हूं एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड एक्स इज लेस देन 3। ठीक, मतलब यहां पर मुझे रिप्रेजेंट करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसको? इंटीजर को। -2 इज लेस, एक्स इज लेस देन -2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड एक्स इज लेस देन 3। ठीक, तो अब जरा सा लिखते हैं, बिना इसको देखे, नीचे वाले को बिना देखे, इसको नहीं देखते हैं, बिना देखे ही हम जरा सा आंसर लिखने की ट्राई करते हैं। ठीक, इंटीजर्स चाहिए जो कि x से क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया -1 0 और 1 2 3। ठीक, एंड नीचे वाला कंडीशन, एक और कंडीशन है ना हमारे पास, x इज स्मॉलर देन 3। x इज स्मॉलर देन 3 मतलब x बड़ा, यहां पर ऊपर वाले का मतलब है x -2 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा 3 नहीं आएगा और हमको सेट मिल जाएगा क्या? -1 0 1 2, और यहीं पर आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट दीज इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक, अब हमको एग्जांपल दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे पढ़ते हैं? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3, x इज स्मॉलर देन 8। मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 3, यानी कि 4 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, एंड x शुड बी लेस देन 8। यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, x शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड x शुड बी लेस देन 8। यानी कि ग्रेटर देन 3 का मतलब 4 5 6, लेकिन लेस देन 8, तो यानी कि 7 भी आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हमको दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। रोस्टर फॉर्म को किस में बदलना है? सेट बिल्डर में। ये मुझे दिया हुआ है 2 4 6 8, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि किस फॉर्म में लाना है? इस फॉर्म में लाना है। ठीक, लेकर के आते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स सच दैट एक्स इज, अब देखिए इसको जरा सा पहचानिए, क्या है? 2 4 6 8। मुझे क्या क्या दिख रहे हैं? ये 2 4 6 8 इवन नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक, लेस देन इवन नंबर्स, ये क्या है? इवन नंबर्स। कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर 0 होता तो मैं क्या लिखता? इंटीजर लिख देता। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है? 2 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 8 10, तो लेस देन कितना हो गया? 11। तो मैं क्या लिख सकता हूं? या फिर लेस देन 12। ठीक, बात वही आएगी हमारी, सेम आएगी। x says that x is an even natural number less than 12। ठीक है, इसको मैं ऐसे यहां पर इसका लेस देन का भी साइन लगा सकता था। ठीक है, समझ में आया? अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं और गलतियां कर देते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। रिपीटेशन मत लिखना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक, और क्या? लेस देन और
लेस देन इक्वल टू को कंफ्यूज मत करना। अगर मतलब इसका मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पर मैंने इस वाली एग्जांपल को चेंज कर दिया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लग गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक हमारा ये साइन होता है, ये किसका है, ये लेस देन का है, और यहाँ पर इक्वल्स टू। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका साइन लगाया तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज क्या होगा, अब मेरे पास कंडीशन आ जाएगी, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 3, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, लेस देन 8 नहीं, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि अब की बार 8 भी आएगा। ठीक, और यहां पर एक सेकेंड, यहां पर ये 3 नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 3 का है। ठीक, और यही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब हमारा यहां पर 3 भी आ जाता। ऑलराइट, समझ में आया, इसीलिए मैंने यहां लिखा है लेस देन और लेस देन इक्वल टू को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इसमें आंसर गलत हो जाता है। नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं करते हैं अनलेस मेंशन्ड हो। अपने मन से कभी भी जीरो नहीं लिखना है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं जब तक कहीं मेंशन नहीं करा हो। ठीक है, करली ब्रैकेट कंपलसरी है। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म और जरा सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं। किस लिए काम आता है, एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स किसमें, लिस्ट में फॉर्म होते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होती है। ठीक, प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको पता चलता है। ठीक, और बेस्ट फॉर स्मॉल सेट्स, रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर मेरे पास छोटे सेट्स हैं तो चलेगा, 8 10 5 6 10 12 15 20 इतना चलेगा कि मैं लिख सकता हूं। लेकिन जब उससे बड़ा हो जाता है तो मैं कंसिडर करूंगा किसके लिए, बेस्ट टू यूज क्या है मेरे लिए, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्यों, लार्ज और इनफाइनाइट सेट्स को भी मैं इनकी हेल्प से क्या कर सकता हूं, डिस्क्राइब कर सकता हूं। एग्जाम्पल्स हो गए, ये क्या हो गया, 2 4 6, और क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज इवन। ठीक, और ये वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया, दैट इज द सिंबल बिलोंग्स टू, और ये वाला सिंबल हमने पढ़ लिया। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए जितने भी हमको टॉपिक्स इंट्रोडक्शन करना जानना जरूरी था वो हमने कंप्लीट कर लिया यहां तक। आई होप आपको यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, आप 1.5x की स्पीड पे देखिए, है ना। और कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो सीधे कमेंट में जाइए और उसको मुझे बताइए। कुछ भी ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया होगा हो, या मैं कहीं और चीजों को कुछ इंप्रूव कर सकता हूं, एग्जांपल्स को इंप्रूव कर सकता हूं, कुछ भी आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू इजी पीजी लर्न, शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, and always remember to stay very healthy, stay very confident, and God bless us all. Thank you and have a nice day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।